हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं कि आपको लगेगा कि आप ऋषिकेश में आ गए। ये मुंबई है, ये है द योगा इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन योगा एंड द फर्स्ट लेडी हु ब्रॉट योगा ऑन इंडियन टेलीविजन। तो मेरे साथ है हंसा माँ। आपको इनको देखकर आई एम श्योर शी इज द रियल ओजी, आज की जमाने की भाषा में शी इज द रियल ओजी ऑफ योगा। 1980s का वक्त याद है, आई वाज अ किड एंड हंसा मैम ने ही पहले ही पूरे देश को, जब उस जमाने में दूरदर्शन होता था, तो हंसा माँ ने सिखाया कि योग क्या होता है। तो हंसा माँ, आज मैं आपको 80s के उस दौर में लेके चलता हूँ जब पहली बार दूरदर्शन आया था और आपने आकर इंडिया को सिखाया कि योगा क्या होता है। जी, तो कैसे थे वो दिन, आज मैं आपको उस टाइम पे लेके जाना चाहता हूँ। शुरुआत से ही योग का अर्थ वो समझ लेते हैं कि बस ये आसन करो, ये आसन करो और ये फ़ायदा होगा, ये आसन करो, ये फ़ायदा होगा। अब इंस्टीट्यूट में प्रेसिडेंट्स काफ़ी आ चुके हैं और उस समय आए थे ज्ञानी जैल सिंह और उसके साथ आया था दिल्ली दूरदर्शन। और दिल्ली दूरदर्शन के लोगों ने मुझे कहा कि हंसा जी आप क्यों नहीं दूरदर्शन पे आते। मैंने कहा कि अगर आपको यही सिखाना है ना कि ऐसा आसन करो और ये बेनिफिट होगा तो मेरी ज़रूरत नहीं, कोई भी करा देगा। तो बोलते हैं कि नहीं आप आएंगे। बोला अगर मैं आऊँगी तो मुझे योग सिखाना है। आसन तो एक छोटा सा भाग है योग का, जैसे एक हाथी अलग है और एक पूंछ पूंछ जैसा है, इसलिए मैं सिखाऊंगी क्योंकि योग दिमाग के साथ संबंध रखता है, जिसको कहते हैं फिलॉसफी, साइकोलॉजी और ये सब, और आसन टेक्नोलॉजी, उसमें आसन प्राणायाम वगैरह आते हैं। तो ये सब होता है। तो जब मैं सिखाऊंगी तो मैं ये सब चीज़ें बताऊंगी कि इंसान को क्या खाना पीना चाहिए, क्या स्वभाव हो, अगर गुस्सा है तो क्या करना है, चिंता कर रहे हैं तो क्या करना है। उसका जीवन, योग जीवन है और वो मैं सिखाऊंगी। तो बोले बिल्कुल आप आइए और आप सिखाइए, सिर्फ एक दो आसन ज़रूर बता देना अपने टॉक्स में। मैंने कहा वो मैं कर दूँगी। तो इस तरह हमारी शुरुआत हुई और फिर वो काफ़ी पॉपुलर हुआ प्रोग्राम, क्योंकि हमने एक हाउसवाइफ को कैसे योग अपने जीवन में उतारना, सीनियर सिटीजन्स को कैसे उतारना, 60 के बाद के लोगों को, बच्चों के लिए क्या करना, एकदम छोटे बच्चे, मिडिल यंगस्टर्स को कैसे योग जीवन में लाना, ये सारे, फैक्ट्री वर्कर्स को क्या करना, नर्सिस, हॉस्पिटल डॉक्टर्स, उनको कैसे करना, ये सब को हमने हमारे एपिसोड में एक एक को लेके आए और उनको बताया कि उनके जीवन में कैसे बदलाव लाना। कहते हैं कि लाइफ बिगिंस एट 50s, और लेकिन लोगों को लगता है कि लाइफ थोड़ी थम जाती है 50s में आके, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरे साथ आज जुड़ गई हैं मीनाक्षी जी भी हंसा जी के साथ। तो मीनाक्षी जी और हंसा जी, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि 50 के बाद जिंदगी जवान होती है। तो मीनाक्षी जी, मैंने सुना आपका कुछ नया एक इनिशिएटिव है, हंसा जी के साथ मिलकर आप इसी फिलॉसफी को देश तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ खुद आप अपने इनिशिएटिव के साथ बारे में बताएं, हंसा जी के साथ जो आप कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं पहले ही, मेरे हिसाब से 40 के बाद तो थोड़ी अक्कल आनी शुरू होती है इंसान में। लगता है या नहीं, नहीं तो स्ट्रगल ही कर रहा है, वो हाथ पैर पछाड़ रहा है जीवन में। 40 के बाद एक्चुअली जिंदगी शुरू होती है, सही ढंग से निर्णय लेना, क्या करना क्या नहीं, ये बुद्धि का उपयोग करना। तो 60 तो यंग, बहुत ही यंग एज है, लेकिन लोगों में ये सोच नहीं है। इसलिए अब आप बताइए क्या करना है। जैसे हंसा माँ ने कहा है, 40 के बाद बुद्धि बनती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 40 के बाद अपनी बॉडी भी थोड़ी ढीली हो जाती है। ओके, तो इस वजह से जो हम करने निकले हैं, हमारा मकसद है कि 50 के बाद एक नई चैप्टर शुरू होती है अपनी लाइफ में। और उस चैप्टर की वजह से, जैसे हंसा बा ने कहा, मानसिक, बॉडीली, सब एस्पेक्ट्स जो है, सब एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि जैसे ये हमारे सामने बैठे हैं, इतने वाइब्रेंट है, और ये वाइब्रेंसी क्यों है? क्योंकि इन्होंने योग को अपनाया है, योग को अपने लाइफ में लाया है। 50 के बाद, 60 के बाद लोग लोनली हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ बातचीत करने के लिए लोग नहीं रहते। तो वो जो लोनलीनेस है, वो एक तरह का मानसिक डराव या मानसिक दबाव जैसे हो जाता है। अगर आप योगा करेंगे, सिर्फ आसना नहीं, ब्रेथ वर्क,
स्पिरिचुअल, मेंटल, उस हिसाब से ये जो लोनलीनेस है वो हट जाती है। तो अपनी मोबिलिटी, बॉडी की मोबिलिटी और माइंड की मोबिलिटी कायम बनी रखती है। आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, लोगों को अक्सर ये लगता है कि जैसे ओल्ड होते जाते हो, घुटने के दर्द हो गए, कमर के दर्द हो गए, गर्दन अकड़ गई, ये सब शुरू हो जाता है। बस बीमार, फिर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाओ, ये सब शुरू हो जाता है। मगर ऐसा है ही नहीं। बचपन में क्या प्रॉब्लम नहीं आते बच्चों को? प्रॉब्लम तो बचपन में भी आते हैं। यंग एज के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद में लेडीज़ के प्री नेटल, पोस्ट नेटल और ये सारे फेजेस आते हैं, मेनोपॉज फेजेस आते हैं। हर जीवन के पहलू में प्रॉब्लम्स तो हैं ही। बुढ़ापा वो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ अवयव में थोड़ा ढीलापना आ जाता है और उनको टोन करना ये हमारे हाथ में है, क्योंकि वहाँ हमें ध्यान देना है। जहाँ प्रॉब्लम आया, जहाँ दर्द आया, वहाँ सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वही भाषा बोलता है कि कहाँ तुम्हें अटेंशन देना है, ध्यान देना है। जहाँ दर्द हुआ वहाँ सर्कुलेशन की कमी, रिलैक्सेशन की कमी, और वहाँ ध्यान देना है। और कैसे ध्यान देना, योग शास्त्र सीधा बताता है। और इसीलिए हमने इन्हें कहा कि हम रेगुलर ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ ये डर ही बैठ गया है, बस बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसकी जगह हम उन्हें बताएंगे कि कैसे बीमारी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे पास बीमार क्यों होना है हमें? हम कोई बीमार होने के लिए पैदा हुए ही नहीं। अभी मेरी उम्र क्या है? 16। 77। आई एम 77। आप मेरी माँ को मिले, वो 97, 20 साल मेरे से बड़ी। But the energy तो- is 16. और कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कोई डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि योग बताता है भाई कि कैसे अपना जीवन जिए। जरा प्रेशर ऊपर आए तो क्या करना चाहिए, या कहीं घुटने के दर्द हो जाए तो क्या करना चाहिए। छोटी छोटी बात है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम की शुरुआत में ही उसको Correct. पीछे पड़ के उसको हटाओ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर वो प्रॉब्लम डीप घुस गया तो फिर तो दवा ववा और ये सब चक्कर शुरू हो जाएगा। क्या कॉमन है, आराम से सर्दी हो जाना, ये वेदर, कभी बारिश है कभी वो है। यंग लोगों को नाक गल रही है, सर्दी हो रही है, सब दम है, साइनसाइटिस। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्यों बीमार पड़ना चाहिए? इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी योग से बढ़ती है। ऐसे स्ट्रांग बनता है आदमी, ये अप्स एंड डाउन सब हट जाते हैं उसके जीवन में। हमें तो नहीं कभी सर्दी हुई, होती ही नहीं, क्योंकि ध्यान दे देते हैं कि भाई अभी थोड़ी ठंडी हुई तो एक एडिशनल पहन लिया। लोग बोलेंगे, हंसेंगे कि ये क्या आपको ठंडी लगती? बोला हाँ मुझे लगती, मैं तो थोड़ा गर्म रखूंगी अपने आप को। हाथ हमेशा गर्म होने ही चाहिए, पैर हमेशा गर्म होने चाहिए। एक्टिव रहो, सर्दी वर्दी आएगी और चली जाएगी। उस हिसाब से खाना खाओ, उस हिसाब से उठो बैठो, उस हिसाब से सब करो, तो प्रॉब्लम आया है और हट जाएगा। तो इस तरह हमें अपना ध्यान देना है। योग में ये कहा है कि मैं अगर बीमार हूँ तो वो मेरा प्रॉब्लम है और किसी का प्रॉब्लम नहीं। और बीमार क्यों होना चाहिए? अगर कभी छींक यूं ही आ गई तो मेरे फादर इन लॉ जिन्होंने इंस्टीट्यूट की स्थापना की, बोलते क्या है, अटेंशन दो, ध्यान दो। जरा सा अदरक को उबाल लिया पानी में, काली मिर्ची डाल दी, काढ़ा बना के पी लिया, दोपहर तक सर्दी गायब। गर्म पानी की थैली का सेक कर लिया, ये तो एक जलने की योग में बताया है, वो कर लो, सर्दी होगी ही नहीं, निकल जाएगी जो थोड़ी बहुत आई है। तो योग सीख लेना आदमी, यानी योगमय जीवन बना ले तो बीमार पड़ने का कोई स्थान ही नहीं। तो बुढ़ापे में डरने की बात ही नहीं। हमारे हिसाब से उम्र होती ही नहीं है। आप गिनो मत, काउंट मत करो इतने साल इतने साल। वूम टिल टोम, मैं तो बोलती हूँ, पेट में बच्चा कंसेप्शन हुआ तब से योग शुरू होता है। उसकी माँ का की सोच बच्चे में आती है, आसपास के एनवायरनमेंट का असर बच्चे में पड़ता है, तो तब से वो सीख रहा है, रिसीव कर रहा है, और फिर उसका बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, और मरे तब तक, टोम यानी मृत्यु तक योग जीवन में है ही। जागरूक हो जाओ, सोच कर जब कुछ करते हो तो वो योग कर रहे हो। प्रॉब्लम देखा, उस हिसाब से प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया, योग हो गया। योग की तो परिभाषा बड़ी अलग ही है, और योग में दिमाग को कंप्लीट मास्टरी ओवर माइंड इज योगा।
हमारा जो मेन कल्प्रिट है ना, वो हमारी सोच है। माइंड माइंड ये सोच को बदलो भाई, करेक्ट, थोड़ा सा तो सब बदल जाएगा। बिल्कुल। और जैसे हंसा माँ ने कहा, हम लोग निकले सोच को बदलने के लिए। बिल्कुल, ओके, सोसाइटी की सोच को बदलने इट्स के ऑल इन लिए। द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड। और खुद की सोच को बदलने के लिए। अब देखिए, ये 77 के हूँ, मैं 66 की हूँ, पर हमारी मेंटल एज है शायद 45 50। फिजिकल एज जो है सो है, लेकिन इनको लगता है कि मैं अभी भी योग करने के लिए तैयार हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे भी लगता है। और इनकी जो टीचिंग्स है, ये टीचिंग्स हम सबके पास कैसे ले जाएं। अभी यहाँ योगा इंस्टीट्यूट तो है, पर दुनिया भर के लोग यहाँ आ नहीं सकते, जो कहीं और शहरों में रहे हैं। तो उनके लिए हमने कहा, ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये विचार को हम कैसे पॉपुलेट करें दुनिया भर में, ताकि अपने घर में बैठे हुए 60 साल के लोगों को लगे कि नहीं, हम भी ये कर पाते हैं, हम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ये योगा, वो योगा, पावर योगा, स्वेट योगा, ये सब गिमिक्स। ओके, आखिर में गिमिक के पीछे जब पड़ोगे ना, तो नुकसान ही पाओगे। दी प्रॉपर Patanjali's Yoga Sutra is what you have to follow. Isn't that? बिल्कुल सही, हंसामा? बिल्कुल सही। इसलिए ये सोच, पतंजलि योग सूत्र में तो सोच की शुरुआत ही, करेक्ट, शुरुआत में सोच ही है कि किसी को चित्त वृत्ति निरोध, हमारे मन को जिस तरह हम चलाते, चित्त का काम है सोचते रहना। अब वो सही सोच कर सकते हो, गलत सोच कर सकते हो। रावण भी था, राम भी थे, लेकिन था क्या, दोनों ज्ञानी थे। रावण बहुत ज्ञानी था, राम भी ज्ञानी थे, लेकिन रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, उसको अपने ज्ञान का अहंकार था, और राम को अहंकार का ज्ञान था। तो अहंकार का ज्ञान होने से वो समझ गए अहंकार का तो कोई स्थान ही नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति में अहंकार तो कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो बढ़ता जाता है, हमेशा बांटते जाओ। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि बस रीसेट योर माइंड थिंकिंग, रीसेट करो माइंड को और सही सोचो, उसका सही असर पड़ेगा, उसका सही। अब जैसे ओल्ड होते जाते हैं, हम आसन भी जो करवाते हैं वो एज के हिसाब से, आपके शरीर की स्थिति के हिसाब से। अभी लेडीज में मेनोपॉज है या पीरियड के प्रॉब्लम है यंग एज में, यानी 40 में, 40-50 में तो हैवी ब्लीडिंग भी हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। उस समय उन्हें क्या करना, अब सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। आसन भी कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है, वो आपको सर्कस मैन नहीं बनना है, हमें तो स्वस्थ रहना है और शरीर को निरोगी रखना है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो इंस्टीट्यूट ने सहज भावासन का निदान किया और उसको हमने बताया कि आप सिंपल सिंपल सांस के रिदम के साथ में जब बॉडी की रिदम करते हो तो आपके शरीर में बहुत फायदा हो जाता है। डायनेमिक वेरिएशन, स्टैटिक वेरिएशन आसनों के होते हैं जो इंस्टीट्यूट ने बताया। श्री योगेंद्र जी ने बताया कि ब्रीदिंग रिदम और बॉडी मूवमेंट, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन साथ साथ में हो। जो रिसर्च के लिए गए थे उन्होंने ढूंढ निकाला कि क्या क्या ज़रूरी, कितना ज़रूरी। जैसे आप अगर खड़े हो जाए और आप हाथ को ज़मीन पे टच करें, किसी का हाथ यहीं तक जाता है, और आजकल तो लोग बहुत स्लिप हो गए, जिम में जाते हैं, जिम में और मसल्स की वजह से झुक नहीं सकते और सब जिम में भाग रहे हैं। मगर मैं कहती हूँ कि फाइनली सारे जिम के मास्टर्स मेरे यहाँ सीखने को आते हैं योग इंस्टीट्यूट में, जिम मास्टर्स। ये और आप जो भी कुछ फील्ड में हो, सब फील्ड में योग की ज़रूरत पड़ती है। आप फिर मिनिस्टर बनना चाहो तो भी, जो नरेंद्र मोदी जी रहे हैं वो मिनिस्टर रहे, लेकिन योग की ज़रूरत है और उन्होंने योग को अपने जीवन में पूरा का पूरा आत्मसात किया है। और इसीलिए ये आज के दिन भी 21 जून को उन्होंने ही तो बताया पूरे वर्ल्ड को कि भाई योग करो। योग से पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर आ रही, अपनी ओर आ रही।
क्योंकि वो आपको बताएगा कैसे स्वस्थ रहना। ये बीमारी और हॉस्पिटल्स और ये सब बहुत कम ज़रूरत है मगर बहुत कम। 98% लोगों को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2% को पड़ती है, जो हम भी बताएंगे यहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है करो। बाकी अपनी ही कोशिश से आदमी ठीक हो जाता है। सही खान पान, आहार, सही एक्टिविटी। तो सिंपल आसन, हाथ यूं ही कर लो, अगर सांस अंदर लेते हुए हाथ छोड़ो, सांस छोड़ते हुए आगे झुको थोड़ा सा, जितना भी झुक सको रिलैक्स ढंग से, और वापस आओ। 3 सूत्र है योग, पतंजलि योग दर्शन में। एक है आसन की डेफिनेशन, स्थिर सुखम इति आसन। जिस परिस्थिति में आप शांति से, स्थिरता से और आनंद से बैठ सकते हो वो आसन है। बहुत ट्विस्ट और टर्न और लटकना और सिर नीचे पर वो नहीं, शांति से बैठने वाला। और दूसरा प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्यान। दूसरा ये कहता है कि एफर्ट करो और ज़्यादा करने की, लेकिन रिलैक्स ढंग से, फोर्सिबली नहीं। जहाँ आपने अपने आप को फोर्स दिया ना, फोर्स किया, वहाँ मसल पुल हो जाएगी और वापस आप बीमार पड़ोगे। कोई आसन से बीमार नहीं पड़ता आप अगर सही ढंग से करोगे तो प्रयत्न करो, जीवन में भी प्रयत्नशील रहो, लेकिन रिलैक्स ढंग से, शैथिल्य और शरीर की भाषा समझते हुए। शरीर ही बोलता है अब यहाँ दुख रहा है ज़्यादा, मत करो, छोड़ दो। वो कर रहा है इसलिए मैं भी करूँगा, ये मत करो। आपको अगर कॉम्पीट करना है तो खुद के साथ करना है, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि ये भी कहता है कि हर इंसान अलग अलग है, एवरी ह्यूमन इज सैंपल बाय इटसेल्फ। हम सब एक एक नमूना है, बिल्कुल यूनिक स्पेसिमेन। तो आपको खुद ही ढूंढना है क्या शरीर लेके मैं पैदा हुई, क्या मन की स्थिति मेरी है, क्या मेरा स्वभाव है, क्या आचरण है, ये सब आपको ही ढूंढना है। तो ये सब करते हुए आपको जीवन जीना है। ये योग कहता है। दूसरों के साथ कॉम्पीट तो करना ही नहीं, खुद के साथ कॉम्पीट करो कि आज मैं कैसे जीऊँ, कल मैं उससे बेहतर होनी चाहिए। अगर मेरा दर्द कब नहीं हुआ तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो अपने आप को ही सुधारो कि कहाँ फिर, या तो कुछ नहीं ना तो टेंशन, और सबसे मेन कारण होता है आज स्ट्रेस और टेंशन। तो वो सब है। बहुत अच्छा विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है, क्योंकि वो अपने साथ जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया और हमारा जो स्मार्टफोन है आजकल जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग बन गया है। उसके बिना हम जी नहीं सकते। एक तरह में खुशियां देता है, लोग शॉर्ट्स पे जल्दी जल्दी में सब देख लेते हैं, लेकिन आंखें भी खराब हो रही हैं और माइंड इतना ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है, सो इट्स अ ब्लेसिंग एज वेल एज बून जो ये सोशल मीडिया स्मार्टफोन की जरूरत है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कितना यूज करना और क्यों करना, पर्पस के साथ में करो। बिल्कुल हाथ में ले लेते हैं, शुरू हो जाते हैं, तो फिर फ्लो हो रहा है इधर उधर। बस आपको क्या चाहिए, ये तो पूरी दुनिया है यहाँ। एंड माइंड को स्थिरता की बहुत जरूरत है, स्टेडी। यू नीड दैट क्वाइटनेस इन द माइंड, बट लाइक Hansa Ma says it's up to you. A knife can be used to cut, right? You can't blame the knife कि इससे खून हो सकता है, जिसके हाथ में है उसने खून किया। तो ये फोन को हम लोग ब्लेम करते हैं, ये सही बात नहीं है। वो बंद भी कर दो, उसके बिना भी जीवन चल रहा था, लेकिन उसका सही उपयोग करोगे तो उससे आगे बढ़ोगे। करेक्ट। इनका आपका तो ऐप आ रहा है। हाँ, हमारा वहाँ ऐप हम है। सिखा रहे हैं, वेरी रेगुलरली हम क्लास ले रहे हैं वहाँ और सिखा रहे हैं। तो ये मेरा यूट्यूब पे सारे टॉक्स आते हैं, अभी मैं शूट करके आई, ये उसमें सारी डिटेल्स बताती हूँ मैं, राइट फ्रॉम हेड टिल टो, राइट फ्रॉम बालों का कैसे ध्यान रखना, कहीं लगा कि आँखों का कैसे, कान का, उन सब में मेरे को यही बताना पड़ता है। ये आँखों का यूज़ करो, जब आपको कुछ देखना हो तो आँखें बड़ी रख के देखो, मगर नहीं तो आँखें बंद करो जब आप सोच रहे हो तब। क्यों आँखें खोलिए, क्योंकि उससे एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, लेकिन पता होना चाहिए। लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है, इंटेलिजेंस है। आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मगर डायरेक्शन नहीं है कहाँ इंटेलिजेंस को डालना है। तो बस वो बह जाते हैं इसमें, और इसीलिए योग बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बहुत एक्टिवली हम काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली ये काम कर रही है। मैं बोलती हूँ कि आई वुड
highly appreciate the work which you are doing. Very good work you are doing. और ऐसे करते रहना चाहिए। अब जो होप मिलती है ना 50 साल के बाद के लोगों की, करेक्ट, वो बहुत बड़ी चीज है जो वो दे रही है, और जो हम उन्हें साथ दे रहे हैं, यानी हम साथ में मिलके कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है। तो और ये हमारा विश है कि जो योगा इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो टीचर्स पूरी दुनिया को सपोर्ट करें, ओके। और जैसे हंसा माँ तो उनकी यूट्यूब वीडियोस है ही, उनका सोशल प्रेजेंस है ही, लेकिन हम क्या सोच रहे, हर रोज़ सुबह 8 बजे एक आदत सी बन जाए। हर रोज़ सुबह 8 बजे इनके जो योगा टीचर्स हैं वो ऑनलाइन आके 1 घंटे का ब्यूटीफुल योग सबके साथ शेयर करते हैं। और ये जब एक आदत हो जाती है तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू। फिर आपको ऐसे नहीं लगता है कि अरे मुझे 8 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि वो अपने आप हो जाता है, जिसको कहते हैं एजुकेशन ऑफ सबकॉन्शियस। करेक्ट, ये कि इट गेट्स इनटू योर हैबिट। और योग की हर चीज हैबिट में आ जाना चाहिए। जस्ट बैठे हैं, कुछ नहीं करें, एक लंबा सांस लिया तो मन पर काबू पाना बहुत आसान हो सकता है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी काम करने के पहले एक लंबा सांस ले लो, मन को बैलेंस में लाओ और फिर सोचो कैसे करना है। ऐसी अगर आदत डाल दोगे ना तो आप सही रास्ते पर ही रहोगे, कभी गड़बड़ होगी ही नहीं। और इसी तरह योग को जीवन में उतारना। ये 1 घंटा तो आपने आसन किए, लेकिन ये आसन का असर पूरे दिन रहेगा। पूरे दिन आपको बिल्कुल। अभी ना सपोज आप कर सके तो क्या करोगे, कम से कम चल तो लो, कम से कम सीढ़ियाँ चढ़ के उतर जाओ, फिजिकली जरा एक्टिव। आप बहुत एडवोकेट करते हैं, आपके हमेशा आप हमेशा सीढ़ी पर चढ़ती हूँ। मैं भी अभी ऊपर 3rd फ्लोर से मैं उतर के अभी आई यहाँ, तो लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 3-4 फ्लोर तो चढ़ ही लेना चाहिए, तो घुटने स्ट्रांग रहते हैं। अभी तक एक भी दर्द नहीं हुआ है मुझे कहीं, क्योंकि जरा सा मुझे दर्द होने लगा था, मैंने बोला चलो आलसू हो गया है मेरा घुटना काम करो, तो सीढ़ी चढ़ी तो 2 फ्लोर चढ़ी, तब तक दर्द हो रहा था, तीसरे फ्लोर में दर्द गायब हो गया आपको शरीर को टफ बनाना पड़ेगा और उत्साह के साथ में आगे बढ़ना है। करेक्ट। और ये बहुत खूब बात कही इन्होंने, उत्साह के साथ, ओके। क्योंकि आजकल हंसी बड़ी महंगी हो गई है, लोगों ने हंसना छोड़ दिया है। हाँ, भीड़ में बैठे सब फोन पे लगे पड़े हैं, बिल्कुल फोन देख के हंस रहे हैं, खुद एक दूसरे से बात करके नहीं हंस रहे हैं। उत्साह की शुरू किया, हाँ 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 हाँ, आप कोई पागल है क्या, यूं ही हंसो, बोलो तो हंसो। इंटेलिजेंट लोग हैं, कुछ अच्छी बात करो तो आनंद आए, तो हंसी भी आएगी अपने आप। लेकिन सब दिखावे की चीज हो गई है अभी, और इसीलिए जीवन में इसको आत्मसात करना हमेशा ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, उसमें अच्छा क्या है, मैं इसमें से क्या सीखी हूँ, वो अगर मैं ढूंढूं तो कभी प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हर प्रॉब्लम से मुझे तो फायदा ही है, हर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम तो जाएगा, उसका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, और कहीं न कहीं उस प्रॉब्लम की वजह से मैं और स्ट्रांग भी बनने वाली हूँ, कमजोर नहीं होने वाली। एब्सोल्युटली, ये हमारी फिलॉसफी है। एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज। यस, You have to understand that this is not a problem, it's an opportunity. ये सीखने वाली बात है। और हम हमारे 60 प्लस 55 प्लस को यही कह रहे हैं कि देखिए आप इतने लकी है कि आप यहाँ तक आ पहुँचे। कितने सारे लोग हैं जो 40 में 50 में गुजर जाते हैं, हम यहाँ हैं, ये भगवान की बदौलत है। रोज सवेरे उठते हैं, राइट है कि थैंक यू गॉड, करेक्ट, आज मैं आई एम अलाइव एंड किकिंग एंड आई मूव अहेड ये फीलिंग, थैंक यू, और आगे बढ़ो, ये फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए। मगर जीवन में उसको आत्मसात करो। खाना खाने बैठे तो अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि भाई मैं खाना खा रही हूँ तो कितना खाऊं, भूख लगी है या नहीं, भूख नहीं लगी तो भी खा ली, गड़बड़ होगा, तो खाना खाते वक्त ध्यान दूंगा। हर चीज सोच के करो, बैलेंस माइंड के साथ करो, तो आप योग जीवन में उतार दिया आपने। तो इस तरह जीवन को बढ़ाओ आगे, उस स्वभाव ही हो जाना चाहिए, आदत ही पड़ जानी चाहिए।
हम गलत काम भले हाथ तक करेंगे ही नहीं, और अभी कभी किया वो भी पता है मैंने गलत किया है, हाँ तो अब कल क्या करना और ठीक कर लेना। भी आज बहुत टेस्टी खाना बना था, और या किसी ने फोर्स किया टेस्टी खाना, तो आप मैनेज कर लो। फोर्स करते हैं अपने देश में आजकल, हाँ प्यार बताने के लिए खाना खिलाते हैं। भी प्यार यूं भी बता सकते हो, पास में बैठ जाओ प्यार से बिल्कुल, बात करो, एब्सोल्युटली। लेकिन नहीं, वो खाना खिलाएंगे। अब फिर उसका मान रखने के लिए आप खा भी लेते हो, कोई चीज़ भारी होती है, फिर दूसरे दिन फ्रूट्स खा लो, ज़्यादा खाना मत खाओ, बैलेंस करना है। ये करना आना चाहिए। डर डर के नहीं रहने का, आने दो प्रॉब्लम, मुझे पता है क्या करना है। ये हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, जोश के साथ आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है कि आज हमारे सीनियर सिटीजन्स को बहुत सारी, मैं कहूँगा यंग सिटीजन्स को बहुत सारी टिप्स मिले होंगे माँ हंसा की तरफ से, मीनाक्षी की तरफ से। तो मीनाक्षी, जाते आते आपके इस इनिशिएटिव के साथ कैसे लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं, प्लीज़ हमें बता दीजिए। कहाँ वो लॉग ऑन करें, कैसे इसके और जानकारी लें? तो हमारा ऐप है जेनएस लाइफ। ओके, आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, ऐप स्टोर पे जा सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, और वहाँ पूरी डिटेल्स है। जेनएस लाइफ आप डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, और पूरी डिटेल्स वहाँ है। और देखिए, डरिए मत। लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये हमने इतनी आसानी से बनाया है कि आप 60 के हो, 65 के हो, 70 के हो, आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो ये ऐप आपको ज़रूर इजी लगेगा। तो ऐप डाउनलोड कीजिए, और प्लीज़ मैं विनती करती हूँ सबसे, रोज़ सुबह उठ के 8 बजे हमारे साथ योगा कीजिए। आपका दिन बहुत अच्छी तरह से शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और ये मैं डेफिनेट कन्विक्शन से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग सुबह को योगा करते हैं उनकी मानसिक स्थिति, फिजिकल स्थिति बहुत बढ़ जाती है। इट बिकम्स वंडरफुल। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू अंसामा फॉर ऑल द सपोर्ट यू गिवन अस। आपको एक लास्ट कहती हूँ कि अक्सर लोग हंसते हैं, कभी कोई ओल्ड लोग कोई नया कोर्स शुरू करते हैं, या कभी सिंगिंग, मैं तो कहती हूँ सिंगिंग सीखो, डांसिंग के भी थोड़े Correct. स्टेप सीखो, एंजॉय कर। लाइफ में म्यूजिक है, वो तो है ही। तो लोग कहते हैं क्या अभी तो जिंदगी की शाम हो गई है, तो हमें क्या कहना चाहिए कि शामें ही तो रंगीन होती है। है कि नहीं? और उसको रंगीन बनाना तो हमारे तब से तो रंगीन ही शुरू होती है। तो कुछ शाम भी उतनी सुंदर है, और कुछ शाम वाम नहीं। एक बता दूं कि आदमी 60 या 70 साल के बाद में मरे, वो आजकल सबसे ज्यादा मौत क्या क्या उम्र में होती है? 30 से लगा के 30, 28 में तो हार्ट अटैक आ गया, फिर चला जाता है। 30 वो जिम करके आया, सब करके आया, बहुत अच्छी तरह फिट, और थोड़ा सा सोया क्योंकि बहुत थक गया है, और वहीं हार्ट अटैक आगे मर गया। ये तो आजकल पेपरों में बहुत आ चुका है। आदमी सब कुछ एक्सेस करने लगा है, जिससे फायदा हो रहा है। और करूँ और करूँ, और मत करो, संतोष लाओ, थोड़ा सा करो, शरीर को उसमें आत्मसात करने दो, फिर आगे बढ़ो। ये है ही नहीं, वो प्रकृति हमें सिखाती है। पेड़ डाला, उसमें 100 घड़ा पानी डाल देगा माली, अपने समय पर, जब समय आएगा तभी वो उगेगा ना। तो समय को समय दो, टाइम दो, और शांति से आगे बढ़ो, सब चीज व्यवस्थित ही होगी। योगमय जीवन अपनाओ। मैं तो हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में योग आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड आई होप ये जो सारी फिलॉसफी जीवन में उतारिए, एंड तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। नमस्कार।